बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिलिट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, फील्ड मार्शल सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज़ाना सुबह उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रख कर उनके बेडरूम में आ जाता था। वो सदर अयूब सिगरेट सुलगाकर अपनी सुबह का आगाज़ करते। वो एक दिन मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब अयूब खान गालियाँ दे देकर थक गए तो बटलर ने इन्हें मुखातब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फ़ौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब दिखाई दे रहा है। बटलर की बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने उसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ तक न लगाया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। आपने रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम तो सुना होगा। दुनिया ने आज तक इस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमज़ोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वज़न करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फुवारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमज़ोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो उसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मुझे बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है, और मैं उस वक्त तक रुस्तम जमा रहूँगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। कुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेतुंग अपने दौर के तमाम लीडर से आगाह थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में दरियाई शिंगाई में स्विमिंग करते थे और इस वक्त दरिया का दर्जा हरारत -10 होता था। माओ ज़ेतुंग अंग्रेज़ी ज़बान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप इनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा सुनाया जाता था। वो लतीफ़ा समझ जाते थे लेकिन खामोश रहते थे। लेकिन बाद अज़ा मुतरजम जब लतीफ़े का तर्जुमा करता तो वो दिल खोल कर हंसते थे। इनकी इसी कुव्वत बर्दाश्त ने चीनी ज़बान की मकबूलियत में इजाफ़ा किया। कुव्वत बर्दाश्त का एक वाक़या हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी पहली कामयाबी एक अजदहे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के एक अजदहे ने इन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। इनकी दूसरी कामयाबी खारिश थी। इन्हें एक बार खारिश का मर्ज़ लाहक हो गया। खारिश इस कदर शदीद थी कि वह जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो उनका दुश्मन शबानी खान उनकी इयादत के लिए आ गया। यह बाबर के लिए डूब मरने का मुकाम था कि वह बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फ़ौरन पूरा शाही लिबास पहना और बन ठन कर शबानी खान के सामने बैठ गया। वो आधा दिन शबानी खान के सामने बैठे रहे। पूरे जिस्म पर शदीद खारिश हुई लेकिन बाबर ने खारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियाँ करार देता था और बाकी आधी दुनिया की फ़तह को वो अपनी आधी कामयाबी करार देता था। दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हों या आम इंसान हों, उनका असल हुस्न उनकी कुव्वत बर्दाश्त होती है। दुनिया में कोई शॉर्ट टेम्पर्ड, कोई गुस्सीला, कोई जल्दबाज शख्स तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में माशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क और माशरे में कुव्वत बर्दाश्त की कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। शायद कुव्वत बर्दाश्त ही की कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल और सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है, और इसका हल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में है। एक बार एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून और ख़ूबसूरत बनाने का कोई एक फार्मूला बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न किया करो। गुस्सा दुनिया के 90% मसाइल की माँ है, और अगर इंसान सिर्फ गुस्से पे काबू पा ले तो उसकी ज़िंदगी के 90% मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बर्दाश्त दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीविटामिन है। आप अपने अंदर सिर्फ बर्दाश्त की कुव्वत पैदा कर लें तो आपको ईमान के सिवा किसी दूसरी ताकत की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इंसान अक्सर औकात एक गाली बर्दाश्त करके सैकड़ों हज़ारों गालियों से बच सकता है और एक बुरी नज़र को इग्नोर करके दुनिया भर की गलीज़ नज़रों से महफूज हो जाता है। आज के बाद आपको जब भी गुस्सा आए तो फ़ौरन अपने जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गुस्सा ना किया करो। मुझे यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आपकी कुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा फरमा देंगे। दुआ है कि अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।
خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔